गुड आफ्टरनून। आई एम मनीष कुमार साहू। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मैथ का एचसीएफ और एलसीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम, जो कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसकी ज़रूरत होती है। इसके क्वेश्चन भी बन जाते हैं और मैं वो टॉपिक आज आपको पढ़ाऊँगा। और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एचसीएफ का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मीन्स होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। आज पहले मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा। तो एलसीएम क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी सी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है या पूर्णतः विभाजित होती है, तो क्या होता है? एलसीएम कहलाता है। जैसे 4, 6, 8 का एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? 24। अब मैं एलसीएम कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। 4, 6, 8 का ये भाग विधि से इसको मैं काटूंगा। 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा और 2 4 जा। फिर से 2 काटेंगे, 1 जा, 3 जा नहीं कटेगा, एच डी उतारेंगे, 2 जा बार जाएगा, ये भी 1 कंप्लीट है, ये भी नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे, 1 बार जाएगा, फिर 3 से 1 1। तो आपका जो ये मल्टीपल आएगा 2 2 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यानी कि जो ये आया आपका एलसीएम आया 4 6 8 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? 25 4, ये जो कि 24 लिखा है। तो एलसीएम का मतलब जो ये 24 आया ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो एलसीएम का मतलब ये है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, वो उस संख्या का क्या होता है? एलसीएम। यानी 24 क्या एलसीएम है? 4 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। तो एलसीएम के एक ये विधि है, एक विधि फैक्टर विधि है। 4 का फैक्टर देखिए मल्टीपल ये होगा 2 इंटू 2, 4 का ये हमारा मल्टीपल है। अब 6 का निकालेंगे तो 3 2 3 जा 6, 8 का निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो यहाँ पास हाईएस्ट 2 कितनी बार है तो उसको लिख देंगे 2 इंटू 2 और 3 हाईएस्ट एक बार है तो उसको लिख देंगे। तो एलसीएम में मैं जो हाईएस्ट टाइम्स है 2 3 टाइम्स है तो 2 को 3 टाइम्स लिख दिया है और 3 1 टाइम्स है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यानी जो ये आएगा ये भी 24 इसका एलसीएम आएगा। यानी कि आपका ये सेकेंड मेथड है एलसीएम फाइंड करने का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और आपको बताऊंगा। तो यहाँ पास मैंने एक क्वेश्चन बताया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 लाइक 12 24 30 का एलसीएम फाइंड करना। फाइंड एलसीएम डिवीजन मेथड से, बाय डिवीजन मेथड 24 और 30 इसको डिवीजन करेंगे। पहले 2 के टेबल से 2 6 जा 12, 2 12 जा 24, 2 15 30, 2 3 जा 2 6 जा 15 नहीं कटेगा। अब ये 2 के टेबल से 3 नहीं कटेगा, इसको उसी तरह उतार देंगे। 6 कटेगा 3 टाइम्स में, 15 नहीं कटेगा। अब 3 के 1 जा और 5 जा। अब 3 ये 5 के टेबल से कटेगा 1 1 और 5। तो इसका हमारा फैक्टर होगा 2, ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 24 5 जा 5, 4 जा 20, 5 2 जा 10 और ये 120 आया। तो जो 120 आया है ये आपका क्या है? एलसीएम है। क्या है? एलसीएम है किसका? 12 और 24 और 30 का एलसीएम है। यहाँ पास जो 120 है, 120 ये लीस्ट नंबर है जो कि ये 12 और 24 से और 30 से क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है या पूर्णतः विभाजित है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 12 30 और 24 इज
120 ये एलसीएम आएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ रहा होगा। एलसीएम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। इसका एक मेथड और है, उसका मल्टीपल 12 को निकाल के इसका भी इसी तरह निकाल के उसमें जो हाईएस्ट टाइम्स जो हमारे डिजिट आएंगे उसको कॉमन लिया जाता है। ना ही है, इसको मैं अभी आप एक करके बता रहा हूँ क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से। यहाँ पास देखिए, पहले ये 12 को अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। 2 6 जा 2 3 जा, यानी 12 का क्या आएगा हमारा 2 × 2 × 3, और 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 आएगा 6 3 जा और 3 जा, यानी 24 का आएगा 2 × 2 और ये लास्ट में 3, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अब इसी तरह 30 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखिए 2 15, 3 से कटेगा 5 और 5 से 1, यानी कि 30 का आएगा 2 × 3 × 5। अब यहाँ देखिए हाईएस्ट कितने टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई 3 बार, यानी इसका 2 × 2 एक मेथड ये हुआ। अब इसमें 3 कितने बार है, एक ही बार है तो एक बार 3, 5 एक बार है तो एक बार 5। तो इस मेथड से भी जो इसका एलसीएम आया 120 आया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। ये आपका सेकेंड मेथड है, ये आपका सेकेंड मेथड है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा एचसीएफ। ये एचसीएफ यहाँ सेकेंड टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये जो कि आपको हेडिंग में लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बड़ी संख्या होती है, जो क्या होता है, जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या करता है, कंप्लीटली डिविजिबल करता है। कहने का तात्पर्य है जैसे कि 24 है और 30 है, दो संख्या दी है। अब इसमें कह रहा है इसको एचसीएफ फाइंड करना। फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को कंप्लीटली डिविजिबल करता था। एचसीएफ में क्या होता था, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या को कंप्लीटली डिविजिबल करता है। यानी दोनों को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, पर एलसीएम में छोटी संख्या फाइंड होती है और एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड होती है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल करे दी गई संख्या को। यहाँ पास 24 और 30 में हमको एचसीएफ फाइंड करना है और इसमें वह बड़ी संख्या हमें यहाँ ज्ञात करनी है कि ये दोनों से वह संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले इसको मैं अभाज्य गुणनखंड से इसका क्या निकालूंगा, मल्टीपल निकालूंगा। यानी कि 2 से कटेगा 12 आएगा, 6 आएगा, 2 से 3 आएगा, ये 3 1 जा 1, यानी कि 24 का जो हमारा ये आएगा मल्टीपल 2 × प्राइम फैक्टर जो हमारा आएगा, जो फैक्टर है 2 × 2 3, 2 × 2 × 2 × 3 हमारा ये आया है मल्टीपल। अब यहाँ 30 के निकालेंगे 215। अब यहाँ आएगा 3 से कटेगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये अब इसके जो फैक्टर आए हैं 30 के जो फैक्टर हैं 2 × 3 × 5। अब यहाँ पास क्या जो दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो आपका एचसीएफ होगा। यहाँ 2 और 3 क्या है कॉमन, यानी कि 6, यानी 6 इज द लार्जेस्ट नंबर। ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है, क्या करता है, कंप्लीटली डिविजिबल करता है।
6 is the largest number because it is completely divisible by 24 और 30 को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। ये देखिए कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है नो रिमाइंडर, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है नो रिमाइंडर। यहाँ पास क्या है, नो रिमाइंडर। यही होता है कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब पूर्णतः विभाजित हो रहा है। यहाँ पास 6 एक वह बड़ी संख्या है। अब यहाँ पास इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों दी गई संख्या को कंप्लीटली डिविजिबल करे। यहाँ से हमने अभाज्य गुणनखंड से मैंने यहाँ इसके मल्टीपल फैक्टर निकाले हैं और इस जो फैक्टर में ये 2 कॉमन, ये 3 दोनों में कॉमन है, दोनों कॉमन लेके 2 × 6 2 × 3 करके यहाँ 6 आया और 6 क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। 6 क्या है, लार्जेस्ट नंबर है और यही लार्जेस्ट नंबर दोनों संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करेगी और यही आपका क्या है, एचसीएफ है। यही क्या आपका एचसीएफ है। अब आप लोग इसको ट्राई करिए घर पे और समझिएगा और कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको लगाइएगा और इसमें भी इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके कुछ फार्मूले लाऊंगा और उसको मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम के, वो क्वेश्चन आप लोग करिएगा। पहले एचसीएफ फाइंड करिएगा, 30 और 40 का एचसीएफ फाइंड करिएगा और 24 और 28 का एचसीएफ फाइंड करिएगा और यहाँ पास 5 और 15 का एचसीएफ फाइंड करिएगा। ये एचसीएफ फाइंड एचसीएफ और यहाँ फाइंड एलसीएम 2 मेथड पड़ता है, दोनों मेथड से कर लीजिएगा। एलसीएम 2, 8, 16। अब यहाँ 14, 21 और 27 का एचसीएफ और यहाँ थर्ड क्वेश्चन है 30, 90, 120 का एचसीएफ है। ये एचसीएफ आप लोग घर में फाइंड करिएगा। तो आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप पूरी देखेंगे तब आपको एचसीएफ एलसीएम समझ में आएगा। और समझ लीजिए एचसीएफ एलसीएम का ये पार्ट 1 वीडियो है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके कुछ फार्मूले लाऊंगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू क्लास।